क्यों इस कदर हैरान तू, बारिश का है मेहमान तू। हो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जो जेपीएससी मेंस है उसका पेपर 6 जो है उसमें क्या क्या है और उसको कैसे कवर करना है। तो देखिए, उसमें जो है 6 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद आपको 5 सेक्शन है। बाकी जीएस में जीएस 3, 4, 5 में क्या है कि आपको हर क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का है और 4 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको 5 सेक्शन रहेंगे और हर क्वेश्चन जो यहाँ पे 32 मार्क्स का रहेगा। तो आइए वन बाय वन जो है हम पाँचों सेक्शन को समझते हैं। जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, इसमें आपको फिजिकल साइंस पढ़ना है। इसमें 4 टॉपिक है। पहला जो है आपको इसमें एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम को समझना है। फिर आपको जो दूसरा टॉपिक है इसका, उसमें आपको डेफिनेशंस जानने हैं। जो तीसरा टॉपिक आपको सोलर सिस्टम समझना है और अर्थ का क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स जानना है। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स समझना है आपको। और जो फोर्थ सेक्शन मतलब फोर्थ जो टॉपिक है वो है आपका साउंड। आपको अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका कहाँ यूजेस होता है वो समझना है। 6 जेपीएससी में यहीं से टॉपिक पूछा गया था। फिर आइए सेक्शन बी पे, जो कि लाइफ साइंस है। और लाइफ साइंस आपके लाइफ का बैंड बजा देगा। क्यों? क्योंकि ना मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो केक वॉक रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो 10th क्लास के बाद बायो नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत आएगी। इसमें आपको पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। फिर आपको जानना है सेल साइकिल, उसमें आपको माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके बाद फिर आपको जानना है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना है। साथ ही साथ जो है आपको जानना है डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में, एनिमल प्रोटीन्स और एनिमल हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानना है। फिर आपको समझना है मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जानना है। मोनोब्रिड और डायहाइब्रिड को आपको समझना है। फिर आपको जानना है कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। और लास्ट टॉपिक जो है उसमें आप इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ को समझना है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 की बुक लेनी ही होगी। और जो सेक्शन ए है फिजिकल साइंस, उसके लिए आप नेट से भी कर सकते हैं, 4 ही टॉपिक है। फिर आप आइए सेक्शन सी पे, जो कि है एग्रीकल्चर साइंस पे। और इसका फोकस जो है वो झारखंड के एग्रीकल्चर पे है। झारखंड के एग्रीकल्चर के विभिन्न पहलुओं को जानना है कि झारखंड में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं, वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न कैसा है और वहाँ पे एबायोटिक स्ट्रेस कैसा है, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या दिक्कत है उसमें, ये सब फैक्टर्स को आपको समझना है। और ये आपको ना लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छा मिल जाएगा डायग्राम के साथ। इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, तभी आपको जो आइडिया है अच्छे से लगेगा और आपको लेटेस्ट फैक्ट और डेटा मिलेगा। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन समझना। फिर आपको जानना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि झारखंड में अपना बारिश तो अच्छा होता है, लेकिन चूँकि ये प्लेट्यू है तो वाटर जो है वो ड्रेन अवे कर जाता है। तो यहाँ पे इरिगेशन का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको पता ही है कि जो हमारे यहाँ सॉइल है वो एसिडिक इन नेचर है और खेती के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ बहुत स्कोप है, उसको आपको समझना है। उसके बाद वर्मी कल्चर क्या होता है ये आपको जानना है। साथ ही साथ जो है यहाँ का सॉइल फर्टिलिटी के बारे में आपको समझना है और क्या समस्याएं है, क्या कैसे ठीक होगा, किस रीजन में कैसा सॉइल मिलता है वो भी आपको समझना है। उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री जानना है, वेस्टलैंड के बारे में जानना है। इस बार जो है 6 जेपीएससी में एग्रो फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन भी आया था। तो आपको एग्रीकल्चर साइंस में मेनली जो फोकस है वो झारखंड के एग्रीकल्चर पे है, उसके विभिन्न पहलुओं पे है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या समस्या है, मतलब इरिगेशन का क्या प्रॉब्लम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या स्कोप है, ये सब आपको जानना है। और आपको कहाँ मिलेगा ये? झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में। पिछले साल का भी देखिए इकोनॉमिक सर्वे, इस साल का भी देखिए, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है,
4 सेक्शन है आपका। फर्स्ट तो हो गया आपका फिजिकल, सेकंड हो गया आपका लाइफ साइंस, थर्ड हो गया आपका एग्रीकल्चरल साइंस, और जो 4 सेक्शन है वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस पे है, जिसमें आपको समझना इकोसिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना है। फिर आपको जानना है इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मामलों को जानना है। फिर आप ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, वो आपको समझना है। साथ ही साथ आपको जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं, फिर चाहे वो वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए हो, एयर पोल्यूशन रोकने के लिए हो, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, उसको आपको समझना है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, इस बार 6 JPSC में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ही क्वेश्चन था। बायोडाइवर्सिटी क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, ये सब आपको जानना है। और दृष्टि पब्लिकेशन की बहुत सुपर्ब किताब आती है पर्यावरण पे, हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर आईएएस एकेडमी की बुक आती है। इसमें आपको जो है हर टॉपिक मिल जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंटल साइंस में आपको क्या समझना है, इकोसिस्टम क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानना है। जो उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या है, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, साथ ही साथ आपको समझना है हॉटस्पॉट क्या है यहाँ पे, और इन्वायरमेंटल से संबंधित जितने भी मैटर हैं, फिर चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, उसके बारे में आपको समझना है। और जानना है कि जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, फिर चाहे वो वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए हो, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है इन्वायरमेंटल साइंस में। और फिर जो लास्ट सेक्शन है वो साइंस एंड टेक का है, जिसमें कि आपको इंडिया का नेशनल साइंस पॉलिसी समझना है, स्पेस प्रोग्राम को जानना है, सैटेलाइट का क्या यूज़ होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को समझना है, एनपीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है, इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है साइंस एंड टेक में। साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और उसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जाननी है। फिर से देख लेते हैं जो लास्ट सेक्शन है उसमें आपको क्या क्या समझना है। एक तो भारत का नेशनल साइंस पॉलिसी, अभी तक 4 आ चुका है, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस रखना है 2013 वाला पे, जो कि लेटेस्ट है, वो आपको समझना है। फिर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जानना है, इसरो का कैसे मतलब जो होता है ना, कैसे इसरो की शुरुआत हुई, PSLV क्या है, GSLV क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हुआ है। उसके बाद सैटेलाइट का यूज़ क्या है, रिमोट सेंसिंग जो है वो क्या होती है। इसमें जो है आपको अलग अलग ऑर्बिट्स भी समझने होंगे। और मतलब यूट्यूब पे ज़बरदस्त वीडियो है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस डालना है नेशनल साइंस पॉलिसी ऑफ इंडिया, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, आपको सब जो है यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है दोस्तों। तो नेशनल साइंस पॉलिसी हो गया, स्पेस प्रोग्राम हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जानना है। उसके बाद आपको समझना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, साइबर सिक्योरिटी लॉ जो कि 2013 में आया था उसको जानना है, IT एक्ट 2000 में आया था उसको समझना है। और आपको बायोटेक्नोलॉजी, उसके डिफरेंट यूजेस और उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी जानना है। तो ये सारे टॉपिक हैं दोस्तों। सेक्शन ए फिजिकल साइंस के लिए आप नेट से कर सकते हैं, मात्र 4 टॉपिक दिया हुआ है यूट्यूब पे, उसके अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं, अपने नोट्स बना लीजिए, कोई बेस्ट रहेगा। सेक्शन बी जो है वो लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस के लिए क्लास 11 और क्लास 12 की जो NCERT है आपको पढ़नी पड़ेगी। और बेस्ट रहेगा कि आपके कांटेक्ट में अगर कोई बायो का स्टूडेंट है +1 +2 का, जिसका अच्छा कमांड है, तो आप उससे भी हेल्प ले लें। बाकी यूट्यूब में अच्छी अच्छी वीडियो दी हुई है। सेक्शन सी जो है आपका एग्रीकल्चर साइंस है, जिसका फोकस जो है मेनली झारखंड के एग्रीकल्चर पे है। उसके लिए आपको झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा, और हम लोग भी उसको कवर करेंगे अपने वीडियोस में। उसके बाद सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में आपको समझना है इन्वायरमेंटल साइंस। उसके लिए हिंदी में जो है दृष्टि का अच्छा मटेरियल आता है पर्यावरण पे, वो आप ले लीजिए, या इंग्लिश में लेना है तो शंकर आईएएस एकेडमी का ले लीजिए। और लास्ट सेक्शन जो है इसमें आपको साइंस एंड टेक जानना है, तो
तो इसके लिए आपको यूट्यूब और गूगल का ही इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी में भी आपको जो है बायो सेक्शन पे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और एक बात और दोस्तों, बार बार जो नए स्टूडेंट्स हैं वो नोटिफिकेशन की बात पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एग्ज़ाम तो होना ही है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या दिसंबर में हो। झारखंड का जो सिलेबस है जेपीएससी का वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, अभी से लगेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद लगेंगे कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए और जम के मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।